कहानी सुनकर चंद्रलोक में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की एक प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। किसको खोलना? तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया। और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, चीख मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना। जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसके लेकर एक कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांधी के साथ हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, करवे ले लो, मेरे को भी एक करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चले गए, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली,
मेरी सातवीं बहन आए वह करवे देगी, बस तू सारे सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू जब उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसे करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे गठ में ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब वह करवे लेकर उसने जब उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। तो अब बोली, सोए नहीं, बारने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वह दोनों चौसर खेलने लग गए। लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख पागी साहुल से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसर साल खेल रही है। इतनी सुनकर साहुल देखने आई। दोनों को खेलते देख बहुत खुश हुई। बहू ने साहुल के पैर दबाए और साहुल बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपने साहू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया था। अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर से जाकर उज्जमन करे। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सबको देना। जय करवा चौथ माता। करवा चौथ माता की जय। एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहती थी कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू उससे पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोली कि वह कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तो पोता मांगे। थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में तोते को दूध पीता देखो। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग दिया। अब जैसा बोला है वैसे ही जो आएगा। और गणेश जी
अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उसने मांगा है। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया है वैसा सबको देना। गणेश भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरया। गाना अपने आप डालते रहना वीडियो पे। अरे वो तो भैया हम एडिट कर लेंगे, बस तुम वीडियो बनाओ बढ़िया 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 बढ़िया। ये तो उसमें डालेंगे, ये दोनों बढ़िया से बनाइए। ऐसे तंग मत करिए, ऑफिस आ जाओगे। हो गया 7। हाँ हो गया ना, सबके अपने अपने हाथ में आ गए। करुआ माता की जय। चिपका दे, मांग पे भी लगाते हैं। ऐसे पैर नहीं छूते, अभी खड़े होंगे ना। टीका लगा लेते, टीका लगा लेते समय करना चाहिए। तो तुमने इतना पतला टीका बनाया। यहाँ से लो ना, यहाँ से यहाँ से लेना था। अच्छा लगा? हाँ लगा। चिपका भी नहीं। सही में बच्चों ऐसे खेल रहे हो। जबरदस्ती कोशिश कर रही है। वो कर रही मेरे सर पे। लेना। ये तो एक तो दूर दूर हो गया बैठ। इधर आ जाओ। एक तो दूर दूर हो गया ना। हाँ, चलो जी, अब प्रणाम कर लेते हैं एक दूसरे को, है ना? चलो अब खड़े हो जाओ। हमें छीटोगे? तुम मेरे से तो आशीर्वाद लोगे, मैं सब तुम्हारे सामने बड़ी। हाँ मैं तुम्हारे पैर नहीं छूंगी ना, तुम हाँ। मेरे पैर छूओगे। सही बात है। चुया फोटो खींच। इधर आ जाओ दीदी, इधर आ जाओ। अपन फोटो खींचो, फोटो वीडियो दोनों बना। आशीर्वाद लेंगे ना मेरे से। अब बड़ी अच्छा अच्छा ठीक, आ जाओ। चलो मत ऊपर चलो, हम सब चलेंगे। ये जो तुम लोग मेरे से करा रहे हो ना, एक एक करके निकलो, तीनों कैसे निकलोगे? आईफोन की एक एक किस्त भर देना मेरी।